जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद वेत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, अब एकाग्रचित्त होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं तथा जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान होता है वही तीर्थ के सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है और किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। हे राजेंद्र, जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला होता है, उसे तीर्थ सेवन का पूरा फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। हे राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 22 योजन अर्थात 10 कोस है और चौड़ाई आधा योजन अर्थात 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है, जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है। यहाँ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। अतः उक्त तिथियों को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का भी उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक एवं उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ संपूर्ण त्रिभुवन में विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायंकाल में 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं का भी प्रतिदिन आगमन होता है। वहां तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उस मनस्वी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहां देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर होकर वहां स्नान करता है, उसके पुण्य को मनीषी पुरुष अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बतलाते हैं। पुष्करारण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्तिपूर्वक भोजन कराने का फल प्राप्त होता है तथा उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। अगर अन्न ना हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं निर्वाह करता है, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान, दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहां महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिवराह के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। हे कुरुनंदन, जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थ में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही आदि तीर्थ बतलाया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन करता है,
वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है, जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है। उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का सुयोग भी दुर्लभ है। वेद वेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है और श्राद्ध करने से वह पितरों को तार देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए भी संध्योपासन करता है, उसे 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झारी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्योपासन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धापूर्वक पिंड दान करेंगे, और जो ऐसा करते हैं उसके पुत्र, धन, धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। यह निस्संदिग्ध बात है, अर्थात इस बात में कोई भी संशय नहीं है। हे राजन, अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूं। एकाग्रचित्त होकर सुनो। महर्षि अगस्त्य ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है, जो देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में वहां सप्तर्षियों का भी आश्रम था। ब्रह्मर्षियों और मनुओं ने भी वहां आश्रम बनवाया था। यज्ञ पर्वत के किनारे यहाँ नागों का रमणीय पुरी भी है। हे महाराज, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, सत्ययुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था तथा वे युद्ध के लिए सदा उन्मुक्त रहते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वृत्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ आए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा हैं, अतः प्रसन्न चित्त होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर एवं सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा। उससे बिजली लोक के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरे हुए थीं। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथनानुसार वरदान मांगा। तब दधीची ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा, अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांतिपूर्वक बताइए। देवता बोले, हे महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। दधीची ने कहा, हे देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी त्याग करता हूं। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने सहसा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब संपूर्ण देवताओं ने आवश्यकता के अनुसार उनकी शरीर से हड्डियां निकाल ली। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे विजय पाने के लिए विश्वकर्मा के पास जाकर बोले कि आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए।
देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने बड़े हर्ष के साथ प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति संपन्न वज्रास्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, यह वज्र सब अस्त्र और शस्त्रों से श्रेष्ठ है। आप इसके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वृत्रासुर को भस्म कीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। तदनंतर इंद्र देवताओं से सुरक्षित होकर वज्र हाथ में लिए वृत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथ में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोक को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थीं, तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए कालकेय दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथ में परिघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन दानवों के वेग को सह न सके। उनके पैर उखड़ गए। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते हुए और वृत्रासुर को प्रबल होते देखकर हजारों आंखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देखकर देवताओं तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु, देवता तथा महाभाग ऋषियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को भी मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जा पहुंचे और वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियां भी सुझाईं। अंततः गत्वा यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपर्युक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश करना आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर, जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता ही नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म की ओर से निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा करने के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए तो दूसरों ने झरनों की शरण ली। कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण ही त्याग दिए।
इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे प्रभो, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वाराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। हे मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं। इसलिए हे देव देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य इत्यादि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। हे भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ चुका है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः हे महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिनसे कि आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि हे देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर सुनो। कालकेय नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देखकर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात्रि में मुनियों को खा जाते हैं, और जब तक वे समुद्र के भीतर छुपे रहेंगे तब तक तो उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त जी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे और ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः
भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमचामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनय
निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और होली से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।